अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। मैं हूं एम आसिफ अली आपके साथ। एक शेर का बच्चा जिसकी मां मर जाती है, वो भेड़ों बकरियों के साथ रहता है, उसके साथ ही चलता फिरता सोता जागता है, उनके दरमियान में रह रहकर वो भी वैसा बन जाता है, यानी बकरियों जैसा बन जाता है। जब भी बकरियों में कोई भेड़िया, चीता, कोई शेर हमला करता तो वो भी उनके साथ भाग जाता। जाहिर है था तो शेर का बच्चा, उसकी रंग, उसका कद, उसकी सारा जो हुलिया था वो शेर जैसा था, लेकिन बकरियों में रह रहकर उसकी आदतें बकरियों वाली हो गई थी। एक दिन शेर शिकार के लिए आया, उसने अजीब मंजर देखा, बकरी भाग रही है और उनके साथ जो शेर का बच्चा वो भी भाग रहा है। वो ताज्जुब में पड़ गया, ये तो बकरियां जान बचाकर भाग रही हैं, ये हमारी नस्ल का बंदा इसमें क्यों आ गया। वो भी शेर के पीछे भागता है और उसके पीछे भागते भागते उसको पकड़ लेता है, उसको दबोच लेता है। जब उस शेर के बच्चे को वो पकड़ता है तो शेर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, मुझे ना मारना, मुझे ना मारना, मुझे ना मारना। वो उसको पकड़ता है और नदी के किनारे ले जाता है, और नदी के किनारे एक साथ खुद खड़ा हो जाता है, दूसरी साइड पर उसको खड़ा करता है, कहता है देखो इसके अंदर क्या है। वो ऐसे अंदर देखता है, उसको लगता है ये जो मुझे पकड़ के लाया इसकी और मेरी शक्ल तो सेम है। वो कहता है यही मैं आपको दिखाना चाहता था। उससे अंदाजा हुआ कि मैं भी शेर हूं। उसका अंदर का शेर जागता है, वो दहाड़ता है और दोबारा से अपनी फैमिली में शामिल हो जाता है और वो जंगल का बादशाह बन जाता है। और हमारी लाइफ में भी यही कुछ होता है। हमें भी जैसे जैसे समझ आती है, हमें माहौल मिलता है, हम भी वही कुछ करते हैं, हम भी वही कुछ सोचते हैं। कोई सोचता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, वो डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। लेकिन इसके साथ अगर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करें तो वहां मेल फीमेल, कोई बच्ची या कोई बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो सोचने लगते हैं कि मेरे बाप ने मजदूरी की है, मैं भी यही करूंगा। मेरे बड़े लोहार, तरखान, हुजाम, मोची थे तो मैं भी यही कर सकता हूं। मेरे खानदान में कोई बड़ी पोस्ट पर नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई टीचर नहीं है, तो मैं ये सब कैसे कर सकता हूं। हमारे अंदर का शेर जागता ही नहीं है, हम अपने अंदर की आवाज सुनते ही नहीं है। यकीनन मैं समझ सकता हूं, हम सब कहीं ना कहीं इस सूरत हाल से जरूर दो चार होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे निकले कैसे हैं। व्यूअर, मैं और आप निकल सकते हैं, बहुत आसान है। उस शेर की तरह हमें भी किसी ऐसे शख्स की, किसी मेंटोर की, टीचर की, ट्रेनर की, लाइफ कोच की, बिजनेस कंसल्टेंट की जरूरत होती है, जो हमें पकड़े, उठाए, ऐसे संजोड़े, झटका दे और हमें बता सके कि आपके अंदर खूबियां क्या है। फिर इन खूबियों को फाइंड करें, इनको पॉलिश करें। तो वो मेंटोर, टीचर, आपका गाइडर कोई भी हो सकता है। हर इंसान को अपने हालात, अपने प्रोफेशन या अपनी लाइफ के हिसाब से एक गाइड की जरूरत होती है। तो फिर आप खुद से ये सवाल जरूर करें कि मैं भी कहीं बकरियों के रेवड़ में तो नहीं रह रहा, ये शेर की तरह जी रहा हूं। फिर उस हिसाब से अपने लिए किसी रहनुमा की तलाश करें जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में आपकी मदद करें। ये वीडियो कैसी लगी हो? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।